मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है। मेरे साथ हैं अमानत हुसैन जी। ये एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। पिछले दिनों इनको चोरी के आरोप में थाना बुलाया गया और इनके साथ वहाँ की थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने इनका बर्बर रूप से इनके साथ टॉर्चर किया। इनके ऊपर केस में कोई नाम भी नहीं था, उसके बाद भी इन्हें रात के 8 बजे से लेके अगले दिन 2 बजे दिन तक इनको अवैध हिरासत में रखा गया। और उसके बाद जब ये पूरा मामला मीडिया में आया और सभी जगह आया, जो धनबाद के सांसद हैं उन्होंने भी डीआईजी बोकारो को लेटर लिखा कि इस मामले की जांच की जाए। उसके बाद पुलिस थोड़ी सी एक्टिव हुई, लेकिन उन्होंने फिर से एक झूठा कहानी करते हुए और मेडिकल रिपोर्ट को बिना देखे हुए उन्होंने अपने जो थाना प्रभारी थी, जिस थाना में इनका टॉर्चर किया गया था, वो बोकारो ज़िले बालीडीह थाना है और वहाँ के थाना प्रभारी हैं नूतन मोदी। और उन्होंने एसपी ने उन्हें प्रेस रिलीज जारी कर 5 जनवरी को क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद ये थाना में केस करने नहीं गए क्योंकि थाना से लगातार इनके ऊपर दबाव था। और इन्होंने बाद में कोर्ट में नूतन मोदी जो थाना प्रभारी हैं और जो 2 पुलिसकर्मी को ये पहचानते थे उनके ऊपर और 3 अज्ञात के ऊपर इन्होंने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से क्या घटना घटी थी और क्यों इनके साथ उन्होंने बर्बर टॉर्चर किया। सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि इनकी पत्नी साबरा बेगम का भी उन्होंने जो है उनके साथ भी मारपीट किया, बाल पकड़ के पीटा, कहनी से मारा, डंडे से मारा। और उनको भी उनका मेडिकल रिपोर्ट भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम अमानत हुसैन जी से जानेंगे कि मामला क्या था और क्यों इनको इस तरह से सामना करना। 8 दिसंबर 2021 को मेरे पड़ोसी यूनुस हाशमी अपनी बेटी के इलाज के लिए दिल्ली जाने लगे। उन्होंने हमसे आग्रह किए कि मास्टर साहब, हम दिल्ली जा रहे हैं पूरे परिवार इलाज के लिए अपनी बेटी को लेकर, आप मेरे घर सो जाइए। उनसे मेरा अच्छा पहले से ही लगाव था, तो हम सोने के लिए तैयार हो गए, वहाँ एग्री हो गए। 8 तारीख से हमने उनके घर जाके सोने लगे। अचानक 15 दिसंबर 2021 को मेरा फीवर हो गया, पेचिस हो गया, बदन हाथ में दर्द होने लगा। मैंने उस रात वहाँ सोने नहीं गया। मैंने मेडिकल से दवा लेकर के खा करके खाना में खा के अपने ही घर में सो गया। जब सुबह होकर हमने उनके मुर्गियों को दाना देने उनके घर गए, उनके पहले चहारदीवारी का गेट का ताला खोले। ताला खोलने के बाद जब अंदर गए, अंदर जाकर देखे तो मुख्य दरवाजे का जो ताला है लॉक टूटा हुआ है। फिर अंदर गए तो अंदर के भी कमरे का ताला टूटा हुआ है, कुंडली सब कमरा है और सामान बिखरा हुआ है। मैंने अपने ही मोबाइल से यूनुस हाशमी को दिल्ली फ़ोन किए 16 दिसंबर को। जी 16 दिसंबर को फ़ोन किए 2021, 16 दिसंबर 2021 को। यूनुस हाशमी ने अपने पड़ोस में ही रहने वाले रिश्तेदार जफर हाशमी को इसकी सूचना दी फ़ोन के द्वारा। जफर हाशमी ने भी उनके घर आए, देखने के बाद उसने बालीडीह थाना को सूचना दी। इसके बाद 17/12/2021 को यूनुस हाशमी ने दिल्ली से अपने घर बोकारो आ गए। आने के बाद यूनुस हाशमी साहब ने बालीडीह थाना में अज्ञात के नाम से FIR केस दर्ज की। 17 को? जी 17 को दर्ज किया। उसके बाद 30 दिसंबर 2021 को मेरे पास 7:30 बजे लगभग बालीडीह थाना से फ़ोन आया कि आप थाना आइए, आपसे कुछ पूछताछ करना है, यदि आप नहीं आइएगा तो हम लोग आएंगे तो आप घसीट कर लाएंगे। इसके डर से हम अपने पत्नी साबरा बेगम, बड़े भाई मुहर्रम अंसारी को लेकर 8 बजे थाना बालीडीह पहुँच गए। थाना पहुँचते ही 8 बजे थाना के ही कमरे में मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया गया। फिर 1 घंटा के बाद मेरी पत्नी को
मेरी पत्नी सबरा बेगम, नूतन मोदी ने बाल पकड़ के मारते पीटते हुए मेरे कमरे में, वो थाने वाले कमरे में लेके बंद कर दिए। इनको लेके बंद कर दिए। बंद करने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों दोनों आदमी से पूछताछ होने लगा। पूछताछ उसमें क्या पूछ रहे थे? उसमें थाना प्रभारी नूतन मोदी थी, एक महिला पुलिसकर्मी थी, अफरोज विवेक और अफरोज विवेक कौन है? वहाँ का पुलिसकर्मी जी, और 3 अन्य पुलिसकर्मी गए। हम लोगों से पूछताछ करने लगे कि आप ही लोग यूनुस हाशमी के यहाँ चोरी किए हैं। अच्छा जी, अब चोरी किए हैं यूनुस हाशमी। हम लोग बोले, हम मेरी पत्नी बोली कि ना हम लोग चोरी क्या ही करें, हम लोग चोरी नहीं किए हैं। तो उन्होंने किया कि ना आप लोग चोरी किए हैं। इसके बाद करने के बाद फिर उन्होंने बोली नूतन मोदी जो बोली कि 20,000 रुपये के हमसे मांग करने लगी। अच्छा, 20,000 रुपया वो मांगी कि दीजिए तो आपको छोड़ देंगे। जी, 20,000 रुपये। तो हमने पैसा देने में असमर्थता जताई। असमर्थता जताई। जी, मैंने देने से इनकार किया। मेरे सामने इनको पकड़ करके एक तो रूम में, हजरत के रूम में ले जा करके बंद किए, मारपीट बांधना शुरू किए। मारने के लिए वो लोग बोल रहे थे, तो हम बोले इनको मत मारिए, इनको हम लोग चोरी नहीं किए हैं। तो मैडम बोल रही है ना कि तुम उसको बचा रही है, तुम भी साथ में चोरी की है। और उसके बाद दौड़ करके निकली रूम से, हम गेटे के पास खड़े थे, दौड़ करके निकली, मेरा बाल पकड़ के घसीटते हुए, मारते हुए, हाथ से इसे मारते हुए हमको ले जाके इनके पास, हमको भी पूरा डंडा से, लात से, हाथ से, और जितना जेंट्स भी थे ना, अफरोज थे, विवेक थे, और 2-3 पुलिस वाले थे, एक लेडीज़ पुलिस थी, वो भी सब कोई मिल करके जो आदमी इनको मार रहे थे, वो लोग सबको हमको भी मार। किस चीज से मार रहे थे आपको? डंडा से मार रहे थे, हाथ से मार रहे थे, पैर से मार रहे थे। वो लोग पैर में जूता, आपको गिरा दिया था वो लोग? जी, पूरा हमको तो बाल पकड़ के ऐसे ऐसे पलट के, कोई इधर हाथ खींच रहा है, कोई उधर पैर खींच रहा है, कोई बाल पकड़ के इधर। पुरुष लोग भी हाथ पैर खींच रहा जी, उन लोग अपना गलत इरादे से वो लोग हमको टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था। उन हमको देखने में लग रहा था वो लोग का नियत भी बदल रहा है, उस तरह से हमको मार रहा था वो लोग। इनके सामने, पति के सामने वो लोग मार रहा था हमको। हम सिर्फ यही बोल रहे थे कि हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग चोरी नहीं किए हैं। तो मैडम भी बोल रही है, वो लोग जेंट्स पुलिस वाले तो भी बोल रहे हैं कि नहीं, तुमको पता नहीं, झूठ बोल रहा है, तुम दोनों मिलके चोरी किया है, बता दो कि किसके साथ मिलके चोरी किया है, बता दो। तो हम बोले कि हम लोग चोरी किए नहीं, तो कैसे बता देंगे। तो इनको बोल रहे थे कि 20,000 रुपया दे दो तो दोनों को छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे। तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे, हम लोग के पास पैसा कहाँ से, क्या हम लोग देंगे। जब पैसा नहीं दिए इसलिए भी उन लोगों ने हाँ, मारा। इस पैसा बात- अगर दे देते तो हो सकता है कि छोड़ छोड़ देते। देते। तो पैसा नहीं देने के लिए हम लोग ही किए ना, तो उसके चलते भी हम लोग को पूरा मारपीट की। इसके बाद नूतन मोदी ने आदेश दी, एक महिला पुलिसकर्मी, अफरोज विवेक और 3 अन्य पुलिसकर्मियों को मारने के लिए। उन लोगों ने मेरे पैर को रस्सी से बांध दिया, दोनों अच्छा, पैर। कैसे बांधा? दोनों पैर को ऐसे करके रस्सी से दोनों बांध दिया। बीच में इसमें डंडा फंसा दिए। 2 आदमी डंडा पकड़ लिए और डंडा पर ऊपर उठा दिए, पैर मेरा ऊपर उठ गया। और अफरोज विवेक के कपड़ा फाड़ के, जिसका अफरोज ने मेरे मुंह में कपड़ा दिया, अफरोज विवेक के मेरा सर पकड़ लिया और फिर मारना शुरू किया घंटा से? जी, डंडा से मेरे कहाँ पे तलवे तलवा? पर, जी, पैर के तलवे में, दोनों पैर में मारने लगे। मारने के बाद मेरा पैर काफ़ी फूल गया, मैं चिल्लाता रहा, आवाज़ नहीं आ रही थी। चिल्लाते चिल्लाते मेरे हम लोग का आवाज़ सुन के मेरे भाई वहाँ दरवाजे तक पहुँचे, उनको डांट के भगा दिया गया, ना बाहर आ गए। इसके बाद पैर फूल गया और मेरी पत्नी को भी नूतन मोदी महिला पुलिस और पुलिस मिलकर इनको भी लपड़ झपड़, लाठी से, डंडा से, फिर गेहूनी से मारना शुरू किया। मारने के बाद फिर हम लोगों को वहाँ से कितने घंटे तक मारपीट किया? लगभग 2.5-3 घंटे। अच्छा, उसके बाद फिर हालत में बंद कर जी, फिर जा करके वहाँ से हजरत में आप रात में 8 बजे गए थे वहाँ पे, तो रात में कुछ खाना पीना दिया वहाँ? जी ना, खाना पीना कुछ नहीं मिला। आप दोनों को एक ही हाजत में बंद किया? जी, तो महिला पुरुष दोनों को एक ही हाजत? बंद कर दिए, खाना पीना कुछ नहीं मिला। फिर मेरी बेटी
रोशन और अपने बड़े पापा को लेकर के सुबह 7:30 बजे थाना 31 दिसंबर को। जी 31 दिसंबर को सुबह पहुंची। और उस टाइम में मार रही थी नूतन मोदी हमको जो मार रही थी, तो मारने टाइम मेरा कान का बाली सोना का बाली था, नोच ली। अच्छा, नूतन मोदी जी, नूतन मोदी बाली मेरा नोच ली। और बाद में हम लोग तो मार खा के अधमरा जैसा हो गए। और बाद में वो लोग मारपीट करके दूसरे हाजत में दोनों आदमी को बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ा अजीब हुआ, थोड़ा होश में हम लोग हुए, तो हम देखे तो नहीं है मेरे पास। तो अब फिर हम किसको बोले कि ले लिया है कि नहीं ली है। पापा को हम बार बार कॉल कर रहे थे, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। तो हम फिर बड़े पापा को भी कॉल किए, तो बोल रहे कि उन लोग अंदर में है, उन लोग को अंदर ले गया, हमको अंदर नहीं जान दिया, हमको बाहर खड़ा किया। फिर भी हम बार बार पापा को कॉल कर रहे थे। फिर लगभग 1-1.5 घंटा हो गया तो पापा का फ़ोन ऑफ बताने लगा। तो हम बड़े पापा से ही पूछने लगे क्या हो रहा है वहाँ पर, अभी तक नहीं आ रहे। पापा का फ़ोन भी ऑफ बता रहा था। बड़े पापा भी बोले कि हाँ हम भी कॉल किए तो फ़ोन ऑफ बता रहा है। फिर बड़े पापा को बोले कि अब जाकर पूछिए कितना और टाइम लगेगा। तो बोल रहे हैं कि हमको अंदर जाने ही नहीं दे रहा और ना कुछ बता रहा है। तो बहुत देर हो गई, मतलब 10:30-11 बजे। तो बड़े पापा बोल रहे इतना रात हो गया अभी तक हम लोग छोड़ नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा। बाहर से कोई, अंदर से कोई मतलब कि आ भी नहीं रहा, हमको बता भी नहीं रहा। फिर बड़े बाबू बोल रहे कि अब कितना देर तक हम बाहर में खड़े रहेंगे ठंड का मौसम में। तो वो घर आने के बाद फिर हम लोग पूछे कि कुछ बोला नहीं, उन लोग कब तक आएगा, क्या होगा। तो फिर हम वो बोले कि नहीं पता, नहीं उन लोग घुसने भी नहीं दिया, बता भी नहीं रहा था। तो फिर हम 100 नंबर पर डायल किए रात में ही 11:30 पौने 12 के आसपास। तो उन्होंने बताया कि अब क्या बताया फोन डायल में 100 नंबर फोन किए, बोले कि पूछे कि आप कहाँ से क्या कंप्लेन कर रहे हैं। तो हम बोले कि मेरे अम्मी अब्बू को रात में 7:30 बजे 8 बजे के लगभग पुलिस स्टेशन बुलाया गया, वो गए तो अभी तक वो आए नहीं हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, तो किस क्षेत्र में आपका पड़ता है। तो हम बताएं कि बोकारो पड़ता है और यहाँ कबाली थाना है। तो बोले कि ठीक है, एक नंबर दे रहे, आप उनसे बात करिए। हम एक नंबर दिए, उन पर बात किए। तो वो बोले कि अभी हम कहीं और हैं, वो किसी और को नंबर दिए। तो वो जब उनसे हम बात किए तो वो बोल रहे कि मेरा तबीयत ख़राब है, हम आपको 10-15 मिनट में आपको कॉल बैक करते हैं। वो फिर कॉल नहीं किए। तो फिर हम जैसे कॉल किए तो वो बोले कि मेरा तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में हम हैं, तो हम आपको फ़ोन करके हम पता करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने भी पूछा था ये क्या हुआ, किस लिए फ़ोन करके। तो बताएं हम कि पापा मम्मी को 8 बजे खाना गए थे, अभी तक वापस नहीं। तो बोले थे ठीक है। उसके बाद उन्होंने कॉल नहीं किया। फिर सुबह में हम बड़े पापा को कॉल किए। तो बड़े पापा बोले कि हम थाना जा रहे हैं। हम बोले कि हम भी चलेंगे। तो बोले ठीक है चलो। तो हम गए थाना। तो बड़े पापा बाहर थे, हम गए, ज़बरदस्ती गए कि हमको देखना है। तो उन्होंने नहीं जाने दे रहे थे। तो हम देखें कि पापा हाजत में, मम्मी भी हैं और पापा का पैर थोड़ा टूटा हुआ है और पापा थोड़ा सा ब्लड आ रहा है। इन्होंने देखा कि मेरे पैर में खून लगा हुआ है, पैर खुला हुआ है, और अपने अम्मी को देखी कि अभी अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में। इनको पुलिस वालों ने वहाँ से डांट के भगा दिया रोशन को। अच्छा जी, मेरी बेटी को जाइए मैडम आएगी 10 बजे ताकि मिल लें। फिर 2 बजे मेरे बड़े भाई मोहम्मद अंसारी और 3 और आदमी अन्य लोग को लेकर थाना गए। वहाँ जाने के बाद जिम्मेनामा पर अपना हम लोगों को छोड़ा। इससे पहले हम लोगों से एक सादे कागज़ पर साइन भी मैडम करा दी, जी करवाई, और बोली कि इस मार पिटाई को शिकायत यदि कहीं कीजिएगा तो हम लोग पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाकर जेल में भेज दूँगा। जी, वहाँ से आने के बाद हम लोग घर पर आए। फिर जिम्मेदार को वहाँ से मेरे बड़े भाई लोग हमको कंधे पर टांग कर गाड़ी में बैठा, चल फिर नहीं सकते थे, पैर इतना फूल गया था, दर्द हो रहा था। अभी भी इनका जो नाखून है वो पूरा जो है काला काला है, जो मार लगा है तो वो पूरा जो है कालेपन आ गया है। और ये अंगूठा आपका फ्रैक्चर हुआ है, बाद में जो रिपोर्ट आई है एक्सरे दाहिने पैर का। जी, यह जो है एक्सरे रिपोर्ट है। इधर देखिए अंगूठा जो है वो दिखा रहा है कि
ये हुआ है ना, ये इसमें है। और फिर ये भी एक्सरे रिपोर्ट इनका है, दोनों जो डॉक्टर ने दिया है, इसमें किस तरह से जो है इनको चोट है। एसपी आवास रात में 29 तारीख को कितने लोग गए थे? गए, करीब 7-8 आदमी थे। अच्छा, मोहल्ले के लोग भी? हाँ, मोहल्ले के लोग थे। ये आवाज में पापा मम्मी को लेकर आप भी गए थे? जी हम्म। वहाँ फोन किए तो वो बोले कि हम तो घर पे आप भी हैं। फोन किए? जी हाँ, वो बोले कि हम तो अभी यहाँ तो है नहीं और ऑफिस बंद हो गया, 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। हम लोग 10 बजे गए थे शायद, 10:30 को रात में? हाँ। तो बंद हो गया, आप सुबह में आइएगा। तो फिर उसके बाद डीएसपी सर का फोन आता है। डीएसपी ने खुद ही आपको फोन जी। किया? क्या बोला फोन पे उन्होंने? हम बोले अपना नाम बताएं और पापा का नाम बताएं, तो वो बोले कि हाँ हाँ जानते हैं, मखदूमपुर में ना जो एशियन पब्लिक स्कूल के टीचर हैं। तो बोले हाँ। अच्छा, मतलब डीएसपी भी इनके बारे में जान रहे थे? जी। तो बोले हाँ, तो बोले हम बोले कहाँ है, तो हम बोले कि एसपी आवास के बाहर हैं। तो बोले आप वहाँ क्या कर रही हैं, ले जा करके उनको इलाज करवाइए। उसके बाद सुबह में अब एक आवेदन लिख करके और एसपी ऑफिस में जमा करिएगा, उसके बाद करवाइए। पहले ले जा करके उनको सदर अस्पताल में इलाज करवाइए। हम लोग सदर हॉस्पिटल चले गए 31 दिसंबर को ही रात में। वहाँ डॉक्टर मदन थे, मदन ने इलाज किए, देखे और भर्ती नहीं लिए। बोले कि अभी कोरोना का पेशेंट है, यहाँ बेड भी खाली नहीं है, आप लोग जाइए। हम लोग घर आ गए। फिर 3 जनवरी को हम और मेरी पत्नी दोनों आदमी फिर गए हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद मेरा बैंडेज चेंज हुआ और देखने के बाद फिर वहाँ से भर्ती नहीं हुए, छोड़ दिए। अच्छा जी, उनको भी दवा देकर के हम फिर एक्सरे वगैरह कुछ नहीं हुआ? अपना उस टाइम एक्सरे नहीं हुआ। फिर हम लोगों को तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे पैर में पूरा दर्द, झिनझिनाहट, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, फीवर होने लगा, माथा में दर्द होने लगा। तो 5/1/2022 को, मतलब 5 जनवरी को फिर हम और मेरी पत्नी दोनों आदमी एम्बुलेंस के द्वारा सदर हॉस्पिटल गए। वहाँ ने हम लोगों को डॉक्टर ने भर्ती किया। वहाँ पर हम लोग 11 तारीख तक रहे। 11 तारीख इसी बीच में एक्सरे भी हुआ। एक्सरे में आया कि पैर का अंगूठा टूट गया है, कि तलवा का जो ऊपर वाला है वो क्रैक हो गया है। तो वहाँ से हम लोगों को फिर 11 तारीख को ना, मेरी वाइफ को भी एक्सरे हुआ तो इनके सीने में सूजन आया, निकला कि सूजन है, दर्द है। और हम लोग 11 तारीख को फिर रिलीज होकर घर आ गए। फिर 12 तारीख को हम गए आजमगढ़ हॉस्पिटल कॉपरेटिव में। वहाँ ने डॉक्टर हमको देखे, इलाज किए, दवा लिखे और एक्सरे भी देखे। तो बोले कि ठीक है, पैर का अंगूठा टूटा हुआ है, इसमें फ्रैक्चर है। 12 तारीख क्या करके फिर हम लोग अपने थाना में थाना प्रभारी और थाना के पुलिस कर्मियों ने आपके ऊपर इस तरह से बर्बर टॉर्चर किया आपका, जी तो आपने किसी थाना में FIR के लिए गए थे? जी ना, किसी में नहीं गए। क्यों नहीं गए? वहाँ जाने से हमको डर लगा, तो भाई ऐसा लगा। अच्छा, इसलिए आप फिर कोर्ट में किए? जी, कोर्ट में गए। कोर्ट में कब किए? कोर्ट में 18 तारीख, 18/1/2022। आपको बता दें कि एक तरफ इनका 5 जनवरी को ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उस दिन एक्सरे होता है, और उसी दिन दूसरी तरफ जो बोकारो SP हैं वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं और वो अपने जो थाना प्रभारी नूतन मोदी हैं उनको क्लीन चिट देते हैं, बोलते हैं इनके साथ मारपीट नहीं हुई है। जबकि दूसरी तरफ अमानत हुसैन जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इनका एक्सरे हुआ जिसमें कि दिखाया गया कि इनका अंगूठा टूटा हुआ है, इनके खून भी निकल रहे थे। एक्सरे में तो आया कि इनका अंगूठा टूटा हुआ है, लेकिन पुलिस को SP ने क्लीन चिट दे देने का काम किया है। एक तरफ हमारे समाज में जो शिक्षक का पेशा है, शिक्षक को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है, जो कि बच्चों का भविष्य बनाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं, और दूसरी तरफ उसी शिक्षक के साथ इस तरह से एक बर्बर टॉर्चर उनकी पत्नी के साथ और उनके साथ होना, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप के तौर पर है। और उसमें भी जब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD की गवर्नमेंट है, जो कि यहाँ पे दलित, आदिवासी, मुस्लिम हितैषी होने की बात करती है। और इस मामले में एक मज़े की बात ये भी है कि इस मामले को लेकर जो झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ के जो कांग्रेस के MLA हैं इरफान अंसारी, उन्होंने जो प्रवक्ता हैं BJP के, उन्होंने और BJP के MP ने भी ट्वीट करके इस मामले को संज्ञान में लिया था और उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। लेकिन फिर भी एक
थाने की थाना प्रभारी इतनी ताकतवर है झारखंड के अंदर में कि उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनने में तो आता है कि उनकी सत्ता के अंदर बहुत ऊंचे तक पहुंच है, जिस कारण उन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई और मजबूरन इन्हें न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।